अपनी आत्मा को जगाओ चुने हुए लोगों। दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार तलवार नहीं है, न ही बंदूक है। यह अब एक रहस्य है। कल्पना करो कि तुम ही वह रहस्य हो जो छिपा हुआ है, अछूता है, अदृश्य है। लेकिन क्यों? भगवान तुम्हारे जैसे किसी को क्यों दफनाएगा? किसी को पहाड़ों को हिलाने और नियमों को फिर से लिखने के लिए नियत किया गया है। यहां है आपके लिए एक तथ्य, यह है कि हीरे सतह पर चमकते हुए नहीं पाए जाते। वे वर्षों के इंतजार के दबाव में अंधेरे में बनते हैं। आप जो चुने हुए हैं वे भी इससे अलग नहीं हैं। देखिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे आपको झटका लग सकता है, क्योंकि यह आपके परिवार के ही सदस्य के बारे में है जिनकी सच्चाई मैं आज आपके सामने लाने वाला हूं। इनकी कुछ बातें, कुछ रहस्य, कुछ सच्चाई आपके सामने खुलने वाली हैं, जिससे आपको हैरानी हो सकती है और हो सकता है आप शॉक्ड हो जाएं। आपको इन्हें फैमिली कहना पड़ेगा, क्योंकि आप इस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पहली बात तो ये कि मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। आज मैं आपको बहुत सी बातें बताने वाला हूं। सबसे पहला संदेश जो आ रहा है वो यह है कि ये आपके परिवार के सदस्य हैं और ये आपको सफल होते हुए नहीं देखना चाहते। पास्ट में इस व्यक्ति ने आपके खिलाफ कई नकारात्मक बातें सोची थीं और उन्होंने अब तक उस नकारात्मकता को अपने मन में बनाए रखा है। ये आपको सफल होते नहीं देख सकते। इनका मन यह स्वीकार नहीं करता। जब भी ये आपको खुश और मुस्कुराता हुआ देखते हैं तो इनकी सेहत बिगड़ जाती है। इनकी एनर्जी में बहुत नकारात्मकता है। हो सकता है कि फाइनेंशियली आपको कभी इनके सपोर्ट की जरूरत पड़ी हो, लेकिन आपने अपने दम पर बहुत कुछ हासिल किया है जो इन्हें बहुत खटकता है। आपने अपने दम पर जो सफलता पाई है उसने इनके अस्तित्व को हिलाकर रख दिया है। ईश्वर और दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं। ईश्वर का बहुत समर्थन आपको मिला है और अब भी मिल रहा है। जो कोई भी ईश्वर पर विश्वास रखता है उसे किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये व्यक्ति चाहते थे कि आप उनके सामने गिड़गिड़ाएं, भीख मांगे, लेकिन आपने उन्हें गलत साबित कर दिया। अब इन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि आप इतने सफल कैसे हो गए। फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये देखकर इनका दिल जल रहा है। हो सकता है कि आप म्यूजिक और डांसिंग का आनंद ले रहे हों, खुद को प्यार कर रहे हों और अपने शौक पूरे कर रहे हों। ये व्यक्ति अब पछता रहे हैं। इनकी सारी योजनाएं, सारी साजिशें फेल हो चुकी हैं। जब भी मैं ऐसे नकारात्मक लोगों की एनर्जी देखता हूं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है और ये व्यक्ति अब अपने बुरे कर्मों का फल भुगत रहे हैं। इसलिए अपने जान पहचान और परिवार के लोगों से थोड़ा संभल कर रहें। ज्यादातर मामलों में मैंने देखा है कि अपने ही लोग हमारे खिलाफ होते हैं। ये व्यक्ति अब बहुत परेशान है, बहुत पछता रहे हैं। ध्यान रखें, ईश्वर के आशीर्वाद से आपने जो भी किया है वो सही है और आप सही रास्ते पर हैं। मैंने पर्सन का है तो हो सकता है 1 से 2 से 3 भी हो, ठीक है। बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं। आई डोंट नो, बट यहां पर एनर्जी आई है बहुत ज्यादा। ये पर्सन चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। लोग इनके खिलाफ हो चुके हैं। आपको अपनी लाइफ में इतना अच्छा करते हुए देखकर शायद आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो सकता है आपको किसी और के, अपने हस्बैंड, अपने पेरेंट्स का भी सपोर्ट या अपनी वाइफ का कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। आप खुद में बहुत काफी हो चुके हो। तो ये चीजें देखकर ये पर्सन लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, मतलब लोगों को भड़का रहे हैं आपके खिलाफ। मुझे यहां पर लगता है कि ओ माय गॉड, लेकिन लोग भी इनके खिलाफ हो रहे हैं। ये जो गंदगी फैला रहे हैं इससे दूर हो रहे हैं। यस, इनके लाइफ से लोग दूर होते जा रहे हैं, उनको छोड़कर जा रहे हैं। लोग भी उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा लोगों की बुराई करते हैं, स्पेशली आपको लेकर ये इतने ज्यादा ऑनऑब्सेस हैं। तो एक तरफ से ये पर्सन अपनी असली, जो इनकी एक भेड़िया वाली असलियत है, वो लोगों के सामने रख रहे हैं। लोग भी इनका असली चेहरा पहचानने लगे हैं कि कितने गंदे हैं, इनके अंदर कितनी गंदगी है, कितनी ज्यादा करवाहट है, ये कितना नीचे गिरे हुए इंसान हैं। लोग इनसे बातें करना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। जहां ये जाते हैं वहां से लोग कटने लगे हैं, दूर जाने लगे हैं कि ये इंसान आएगा, फिर अगले के बारे में गंदा बोलेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, भड़काने की कोशिश करेगा, किसी के बारे में अपशब्द बोलेगा, उससे बद्दुआ देगा। इससे अच्छा है कि हम इससे दूर हो जाएं। लोग इनको अकेला छोड़कर उनसे दूर जा रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। जिन लोगों को ये आपके खिलाफ बहुत ज्यादा भड़का रहे थे
तो लोग भी अब ये समझने लगे हैं कि ये पर्सन आउट ऑफ जेलसी आपकी बुराइयां करता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जेलस हैं, बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं। यस, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है इस पर्सन के अंदर। ये लोगों के पास जाकर आपकी बुराइयां करते रहते हैं। लोग भी अब इस चीज को भांप गए हैं, बहुत ही अच्छे से एनालाइज कर लिया है कि ये बहुत ज्यादा जलकुकड़ा इंसान है। ये किसी के सगे नहीं हो सकते। ये अब जब अपने लोगों के सगे नहीं हो सकते तो हमारे कौन से सगे होंगे? असलियत लोगों के सामने आ रही है। कोई ऐसा पर्सन है जिसने बहुत ज्यादा स्पेल वर्क का सहारा लिया, नेगेटिव एनर्जी का सहारा लिया, हर प्रकार की गंदी काली क्रिया करने की कोशिश करी, आपको स्टक रखने की, आपके प्रोग्रेस को रोकने की, जो कि सब कुछ बैकफायर हो चुका है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनके जो भी स्पेल वर्क थे अब वो आप पर वर्क नहीं कर रहे हैं। पास्ट में हो सकता है वो स्पेल पर किसी हद तक वर्क कर भी रहे थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से शिफ्ट हो चुके हैं। ईश्वर ने आपकी ऊर्जा को बहुत ज्यादा अपलिफ्ट कर दिया है। आप अपने आसपास चेंज महसूस कर रहे हैं। अभी आप बहुत ज्यादा चेंज को एक्सपीरियंस करने वाले हैं या ऑलरेडी कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे आपके पास आ चुके हैं जो आपका अच्छा करना चाहते हैं, जो आपका भला चाहते हैं, जो आपको एक्चुअल में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो लोग आपके पास आते जा रहे हैं जो आपके वेल विशेष हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपने खुद को अपलिफ्ट कर लिया है, आपकी ऊर्जा लिफ्ट हो चुकी है। ये जो कोई भी पर्सन है, ये जिस प्रकार की ईवल स्पेल, गंदी नेगेटिविटी एनर्जी, गंदी काली क्रियाओं को आपकी तरफ भेजने की कोशिश करता रहा है, ये चीजें अब आपको टच नहीं कर सकती। बहुत ज्यादा क्लियर सुनाई दे रहा है कि ये गंदी चीजें आपको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आप पूरी तरह से एक अलग एनर्जी में आ चुके हैं। आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर जा रही है, जहां तक नेगेटिविटी एनर्जी पहुंच ही नहीं सकती। नेगेटिविटी वहां तक उनके पापा भी नहीं पहुंच सकते। ये तो बच्चे हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत ऊपर जा चुकी है, बहुत ऊपर। ये पर्सन बहुत ज्यादा एजिटेटेड, इरिटेटेड हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इनको इस चीज से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कि अब आप इनको कोई भी अटेंशन नहीं देते। आप अपनी दुनिया में बहुत ज्यादा मस्त हो चुके हैं, गुम हो चुके हैं। आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, क्या बोलता है। आप मस्त मौला होते जा रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड होते जा रहे हैं। आपका ये नया वर्जन खुद पर बहुत ज्यादा फोकस करने वाला, ये बहुत डेंजरस है आपके एनिमीज के लिए। इनके मन में खौफ है। ये बात उनको खौफ में डाल रही है कि आप खुद पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ पर, अपनी हैप्पीनेस पर, सेल्फ लव को सीख रहे हैं। खुद को ऐसे लोगों के साथ सराउंड रखना चाहते हैं जो आपके वेल विशेष हैं, जो आपको अच्छा करते हुए देखना चाहते हैं। आपकी ऊर्जा में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं और ये चीज आपको बहुत अच्छा महसूस करा रही है। आपका ये नया वर्जन खुद पर फोकस करने वाला, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है आपके एनिमीज के लिए। आपके एनिमीज लिटरली बहुत ज्यादा परेशान हैं। वह जो परिवार के सदस्य, जिन्हें सो कॉल्ड परिवार के सदस्य कहा जा सकता है, वे बहुत अधिक एगिटेटेड और परेशान हैं। अब आपको किसी भी तरह के बंधन में नहीं रखा जा सकता। वे आपको कैद करके रखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आप अगले स्तर पर जा रहे हैं, और उससे पहले ही वे आपको रोकना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाया। आप उनकी कैद से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। परमपिता परमेश्वर ने आपकी मदद की है और अब आप उनकी पकड़ से बाहर हो चुके हैं। आप अब पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आपके एनिमीज इस बात से बहुत परेशान हैं कि अब आप बहुत अधिक सम्मानित व्यक्ति बन चुके हैं। यही देखकर वे और अधिक घृणा करने लगे हैं। यह संदेश मुझे बहुत स्पष्ट रूप से मिल रहा है। कोई व्यक्ति बहुत अधिक शौक में है, वे बहुत अधिक चिल्लाते हैं और उनकी हेल्थ भी इस कारण से खराब होती जा रही है। उनका दिमाग हर समय गर्म रहता है और वे उल्टा सीधा बड़बड़ाते रहते हैं। यह व्यक्ति हर किसी में कमी निकालने का काम करता है। यह व्यक्ति आपकी ही परिवार का हिस्सा है। मुझे यही महसूस हो रहा है। वे आपके बारे में लगातार बातें कर रहे हैं कि आपको बहुत घमंड हो गया है, एटीट्यूड आ गया है। हो सकता है कि आपने उनसे बातें करना बंद कर दिया है, एक तरह का दूरी बना ली है। आप इनसे दूर रहना चाहते हैं। ईश्वर ने भी आपको यही कहा है कि इनसे दूर हो जाएं। वे आपको कैद करके रखना चाहते थे, लेकिन अब आप उनकी कैद से बाहर आ चुके हैं। आपको यह अच्छी तरह से पता है कि वे आपके खिलाफ कुछ ना कुछ गलत बातें सोचते रहते हैं। आपने उन्हें बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने हमेशा आपको हर्ट किया। अब जब आप उनसे दूर हो चुके हैं तो वे बहुत परेशान हैं। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपसे उम्र में बड़ा हो,
हो सकता है कोई मदर फिगर हो, पेरेंट्स या इन लॉ हो सकते हैं। उन्होंने आपकी बहुत अधिक डिसरिस्पेक्ट की है। वे आपको नीचे गिरता हुआ देखना चाहते थे, लेकिन अब आप अपने पावर में आ चुके हैं। आपने अपने आप पर काम किया है, अपने गोल्स को हासिल करने की कोशिश की है और आपको सफलता मिल रही है। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं। यह सब देखकर यह व्यक्ति बहुत अधिक इरिटेट और परेशान है। वे अभी भी शांत नहीं हैं और लोगों के खिलाफ आपको भड़काने में लगे हुए हैं। हो सकता है कि वे आपके इन लॉस हो। यदि आप एक शादीशुदा महिला हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी आपके लिए बहुत सी नकारात्मक भावनाएं हैं। इस प्रकार के लोग आपके जीवन में हमेशा आपके खिलाफ काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अब इनसे डरने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अधिक पॉजिटिव एनर्जी में हैं और यह नकारात्मकता अब आपको छू भी नहीं सकती। आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और यही बात उन्हें परेशान कर रही है। वे जो आपके परिवार के सदस्य होने का दावा करते हैं, वे बहुत परेशान और क्रोधित हैं, क्योंकि अब आप किसी भी बंधन में नहीं बंध सकते। वे आपको कैद करके रखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि आप अपने अगले स्तर पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाया। आप उनकी कैद से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं और परमपिता परमेश्वर ने आपको उनकी पकड़ से छुड़ा लिया है। अब आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आपके विरोधी इस बात से बहुत परेशान हैं कि अब आप एक बहुत सम्मानित व्यक्ति बन चुके हैं। यही देखकर वे और अधिक नफरत करने लगे हैं। कोई व्यक्ति बहुत अधिक शौक में है और उनकी सेहत भी इस कारण से बिगड़ रही है। उनका दिमाग हर समय गर्म रहता है और वे उल्टा सीधा बड़बड़ाते रहते हैं। यह व्यक्ति हर किसी में कमी निकालने का काम करता है। यह व्यक्ति आपकी ही परिवार का हिस्सा हो सकता है। वे आपके बारे में लगातार बातें कर रहे हैं कि आपको बहुत घमंड हो गया है। हो सकता है कि आपने उनसे बातें करना बंद कर दिया है और एक दूरी बना ली है। आप इनसे दूर रहना चाहते हैं। ईश्वर ने भी आपको यही कहा है कि इनसे दूर हो जाएं। वे आपको कैद करके रखना चाहते थे, लेकिन अब आप उनकी कैद से बाहर आ चुके हैं। आपको यह अच्छी तरह से पता है कि वे आपके खिलाफ कुछ न कुछ गलत बातें सोचते रहते हैं। आपने उन्हें बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने हमेशा आपको हर्ट किया। अब जब आप उनसे दूर हो चुके हैं तो वे बहुत परेशान हैं। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है कोई मदर फिगर हो, पेरेंट्स या इन लॉ हो सकते हैं। उन्होंने आपकी बहुत अधिक बेइज्जती की है। वे आपको नीचे गिरता हुआ देखना चाहते थे, लेकिन अब आप अपने पावर में आ चुके हैं। आपने अपने आप पर काम किया है, अपने गोल्स को हासिल करने की कोशिश की है और आपको सफलता मिल रही है। लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं। यह सब देखकर यह व्यक्ति बहुत अधिक इरिटेट और परेशान है। वे अभी भी शांत नहीं हैं और लोगों के खिलाफ आपको भड़काने में लगे हुए हैं। हो सकता है कि वे आपके इन लॉस हों, यदि आप एक शादीशुदा महिला हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी आपके लिए बहुत सी नकारात्मक भावनाएं हैं। ये लोग चाहते हैं कि आप उनके सामने झुकें, उनकी जी हजूरी करें। ये चाहते हैं कि आप उनसे मदद के लिए भीख मांगे। यह कोई महिला हो सकती है जो उम्र में आपसे बड़ी है, या कोई पुरुष भी हो सकता है। इनके मन में बहुत अधिक गंदगी है और इनका घमंड बहुत जल्दी टूटने वाला है। ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। ईश्वर देख रहे हैं कि यह व्यक्ति बहुत अधिक एटीट्यूड और घमंड में है। इसके पास जीवन में कुछ चीजें हो जाने के कारण यह बहुत अधिक घमंड में है, लेकिन इसका कर्मा इसे बहुत जल्दी मिलने वाला है। इसने आपके खिलाफ जो भी गलत बातें सोची हैं, वे सब इसके सामने आएंगी और इसका कर्मा इसे छोड़ेगा नहीं। इसे उन सभी चीजों का सामना करना पड़ेगा जो इसने आपके लिए बनाई थी। इसके अंदर बहुत अधिक जलन है और यह आपको अच्छा करते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहती। ईश्वर ने कहा है कि आपको इनके जाल से निकलना है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और यही बात इन्हें परेशान कर रही है। आपकी लाइफ में प्रगति हो रही है। आपको ईश्वर ने कहा है कि आपको वैल्यूएबल बनना है, अवेलेबल नहीं। आपकी लाइफ में मेजर चेंज आने वाले हैं। मनी आने वाली है, नया घर, नई कार, समृद्धि आपकी लाइफ में आने वाली है। आप बहुत जल्दी एक सफल व्यक्ति बनने वाले हैं। आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। आपकी लाइफ में नई ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। एंजल्स आपके बहुत करीब हैं। आपको रुकना नहीं है किसी भी हाल में। आपको आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि आपका आगे बढ़ते रहना ही आपके विरोधियों के लिए सबसे बड़ा जवाब है। आपके पार्टनर को और आपको आत्ममंथन की जरूरत है। आपके हेटर्स बहुत नर्वस हो रहे हैं आपके आसपास। कोई आपकी आदत का आदी हो गया है। आपके पुराने मनी ब्लॉकेजेस हट रहे हैं।
मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो रही है और आपके घर में धन की वर्षा होने वाली है। आपके हेटर्स अपनी जिंदगी को जलन में आकर तबाह कर रहे हैं। उनकी बद्दुआ अब उन्हीं को नुकसान पहुंचा रही है। यह संदेश आपको यह बताने के लिए है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है और किसी भी नकारात्मकता को अपने पास नहीं आने देना है। आपकी महाशक्तियां इतनी विध्वंसकारी, इतनी असाधारण हैं कि ईश्वर को आपको छिपाना पड़ा जबकि दुनिया थी। आप तैयार नहीं थे और आपकी त्वचा अभी भी विकसित हो रही थी। और वास्तविकता यह है कि यदि आपकी क्षमता बहुत जल्दी प्रकट हो जाती तो या तो आपने आधी पृथ्वी को डरा दिया होता या गलती से किसी चीज में आग लगा दी होती। लाक्षणिक रूप से हम आशा करते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। इसके बजाय आपको दुनिया के सबसे अच्छे रखवाले की तरह छिपा दिया गया था। रहस्य। लेकिन मैं आपको चेतावनी दे दूं, रहस्य हमेशा के लिए छिपे नहीं रहते हैं। भगवान खजाने को दफनाते नहीं हैं, वह उन्हें लगाते हैं और जब समय आता है तो अनावरण सिर्फ प्रभाव नहीं डालेगा, यह इतिहास को तैयार कर देगा क्योंकि आपका समय आ रहा है। और स्पॉइलर अलर्ट, दुनिया को कोई जानकारी नहीं है नंबर 1 पर क्या होने वाला है। आपका छिपा होना आपका प्रशिक्षण मैदान है, न कि सजा। छिपे रहना सजा नहीं है, यह तैयारी है। जब ईश्वर आपको नजरों से दूर रखता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप परिष्कृत होने की प्रक्रिया में हैं, अस्वीकार नहीं किए जाने की। आप देख रहे हैं कि कच्ची शक्ति है, आग की तरह। अगर इसे नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह जितना बनाती है उतना ही नष्ट भी कर सकती है। चुने हुए लोग छिपे नहीं हैं क्योंकि वे शक्तिशाली होने के लिए तैयार नहीं हैं। वे छिपे हुए हैं क्योंकि उनकी शक्ति को सटीकता के लिए तेज किया जा रहा है। इस समय के दौरान भगवान आप पर उन तरीकों से काम करते हैं। कोई भी दर्शक कभी नहीं समझ सकता कि वह आपको सिर्फ कौशल नहीं दे रहा है, वह आपके चरित्र का निर्माण कर रहा है। आपकी लचीलापन और आपको जो दिया गया है उसे चलाने की आपकी क्षमता का निर्माण कर रहा है। एक तलवार प्रदर्शन के मामलों में नहीं बनाई जाती है, यह गर्मी में गढ़ी जाती है और आपको आकार देती है। उस आग को एक ऐसे उद्देश्य के लिए आकार दिया जा रहा है जो इतना बड़ा है कि आपको बहुत पहले रिहा करने से यह नष्ट हो जाता। छिपा हुआ मौसम भी एक गहरे उद्देश्य की पूर्ति करता है। यह आपके उपहार की रक्षा करता है। जोखिम के साथ दबाव आता है। राय और विकर्षण उस चीज को भ्रष्ट कर सकते हैं जो आपको अद्वितीय बनाती है। भगवान आपकी रक्षा करते हैं। अपनी प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए चुने गए छिपे हुए लोग यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि जब तक दुनिया आपसे कुछ नहीं लेती और कोई भी आपसे वह नहीं छीन सकता जो उसने आपके अंदर रखा है। छिपे रहने से ऐसा लग सकता है कि आपको नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन यह इसके विपरीत है। यह इस बात का प्रमाण है कि आप निवेश के लायक हैं। आपको दंडित नहीं किया जा रहा है, आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार किया जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब समय आएगा तो आप अपने बुलावे में कदम नहीं रखेंगे, आप उसके मालिक बन जाएंगे क्योंकि आप मौन में सुसज्जित हो चुके हैं और अदृश्य में परखे जा चुके हैं। परमेश्वर जानता है कि वह किस पर काम कर रहा है और इसीलिए वह अपना समय ले रहा है। छिपाव अंत नहीं है, यह किसी असाधारण चीज की शुरुआत है। नंबर 2, बहुत जल्द दिखाई देना विनाशकारी हो सकता है। बहुत जल्द प्रकट होना सबसे विनाशकारी चीजों में से एक हो सकता है जो किसी चुने हुए व्यक्ति के लिए हो सकता है। दिखाई देने का एक निश्चित वजन होता है, एक जिम्मेदारी जो इसके साथ आती है सुर्खियों में। और यदि आप तैयार होने से पहले इसमें कदम रखते हैं तो यह आपको कुचल सकता है। भगवान यह जानता है। यही कारण है कि वह आपको क्रूरता से नहीं बल्कि प्यार से रोकता है। वह पूरी तस्वीर देखता है, विपक्ष को चुनौती देता है, प्रलोभन देता है और वह वास्तव में जानता है जब आप उन्हें संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत होंगे। तो सच्चाई यह है कि दृश्यता हर चीज को बढ़ा देती है। यह सिर्फ आपकी ताकत को ही नहीं दिखाता, यह आपकी कमजोरियों को भी बढ़ाता है। यदि आपकी तैयारी से पहले ही आपको उजागर कर दिया जाता तो आपकी नींव में दरारें स्पष्ट दोष बन जाती। आलोचना का दबाव और देखे जाने की अपेक्षाएं सबसे मजबूत को भी पटरी से उतार सकती हैं। लेकिन जब ईश्वर आपको छिपा कर रखता है तो वह आपको नहीं दिखाता। वह आपको सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए तैयार कर रहा है। वह आपको इसमें सफल होने के लिए तैयार कर रहा है। इस बारे में सोचें कि कितने लोगों को सफलता या प्रमुखता के लिए मजबूर किया गया है।
केवल इसके वजन के नीचे गिरने के लिए, क्योंकि वे तैयार होने से पहले ही उजागर